ओम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो वज्रायाणम। नमो लोई सब साहूणम। नमो लोई सब साहूणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। उपयंत दियल ते अंसा वासुपुज जिन विमले अनंता नमसंति को तो अरमल्लि मुनिसो भयण मिने विमल्लिम असनाम वीर माई जम गंधावी जो भीत जिनेश गंधावी जो भीत जिनेश। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। तीनों देवता एक साथ विराजे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जोर से आवाज लगाइए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी दिल सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो आप कैसे हैं, आप क्या हैं। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंख बंद करो और अपने जमीर से पूछो, अपने जमीर से पूछो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन ये दूसरे से मत पूछो, खुद से पूछो। और
ना तो ये कोई पीर बता सकता है, ना कोई फकीर बता सकता। आजकल ऐसे मुनिराज भी नहीं होते हैं कि जो आपका असली चरित्र बता पाए, लेकिन जब हम खुद में डूबते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम क्या हैं। और हम क्या हैं, तीर्थंकर महावीर तो यहां तक कहते हैं कि तुम होनहार भगवान हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम क्या हैं? क्या हम एक सुश्रावक हैं? क्या हम एक सच्चे मुनि भक्त हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधक हैं? क्या सच में हम स्वाद संवेदन करते हैं? हमें सम्य दर्शन है? ये निर्णय कौन करेगा? बोलो ज्ञानी। कौशिक भाई, कौन बताओ से? खुद ही बताएंगे, ये हम ही बता सकते हैं। अभी मुनिवर कह रहे थे कि जिन श्रावकों ने इस महामंगलकारी चतुर्मास में अपनी भूमिका निभाई है, उनके घर आधी रात को जाओ, दरवाजा खटखटाओ और बोलो बाहर आओ। बाहर आए तो बोलो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया। बताइए वो खुश होगा कि नाराज होगा? अरे आधी रात में तुम नींद से जगा करके धन्यवाद सुबह ही दे देते, दिन में ही दे देते। इसलिए हम अक्सर कर बोलते हैं कि किसी के गुण गाने के लिए, किसी के अच्छे गुणों की प्रशंसा करने के लिए उसकी श्रद्धांजलि सभा का इंतजार मत करो। अगर उसके कुछ अच्छे गुण हैं तो उसके सामने कह दो, पहले ही कह दो। तो कभी मिल जाते हैं तो भाई साहब बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। और एक बात, हम प्रशंसा न कर पाए कोई बात नहीं, अच्छा काम करने वालों की निंदा तो कभी नहीं करना चाहिए। कई बार अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह की बातें बनाने लगते हैं कि भाई वो तो ऐसे हैं, उनको तो कोई काम नहीं है, उनको तो कोई स्वार्थ होगा, उनको कोई मिलने वाला होगा। बताओ बाबूजी को पूछो, बाबूजी को क्या मिलने वाला है? सबसे बड़ी जो चीज मिलती है देवशास्त्र गुरु के चरणों में, वो होती है अपार पुण्य का वैभव। वो सबसे बड़ी चीज होती है शांति, वो सबसे बड़ी चीज होती है वात्सल्य। और क्या देंगे बताइए मुनिराज, आपको क्या दे सकते? अभी आप सुन रहे थे वो कोटा का युवक, और आशीर्वाद मिला और स्वस्थ हो गए। ये तो साधारण बात है, लेकिन आखिर अगर हम स्वस्थ होना माने कि महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ, तो उसमें भी सिर्फ इतना सा ही है कि आशीर्वाद का पावर। बाकी कुछ दे दिया हो, कुछ जादू टोना किया हो, ऐसा बेस्ट एनर्जी, गुड एनर्जी। रक्की के लोग बैठे हैं और रक्की की जैसी सामर्थ्य है, आत्मा की सामर्थ्य उससे कई गुना ज्यादा है। तपस्वी की ताकत उससे बहुत ज्यादा होती है। हाथ ना भी उठाएं तो भी मन में विचारने से भी उपकार हो जाता है। इसलिए हम अच्छे लोगों का, अच्छा काम करने वालों का कभी भी नेगेटिव रूप से पेश ना करें, नेगेटिव ना सोचें। उनकी मेहनत, उनके काम करने की शैली, हो सकता है कुछ ना जम पाए, कभी कोई बात चुभ जाए, लेकिन काम तो कर ही रहे। इसलिए उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो। संबोधित करो। सौभाग्यशाली हो। बातों से हम दूसरों को उत्साहित करते हैं, संबोधित करते हैं, सांत्वना देते हैं, इसका तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम खुद करते हैं, अभी आप देख रहे थे यहाँ बाबूजी का परिवार, यहाँ पाटनी परिवार, सुशीला जी, और फिर वहाँ मुंबई वाले,
सब लोग एक साथ पूजा कर रहे थे। पूजा कैसे होती है? चाहे 1000 लोग देखें, चाहे 4 लोग देखें, लेकिन हमारी भक्ति में कमी नहीं होना चाहिए। भगवान के, गुरु के चरणों में आनंदित और खुश होने में क्यों गुरेज करना? प्रभु के चरणों में नृत्य करने में भी क्यों संकोच करना? दुनिया में कहते हैं कि जो भगवान जिनेंद्र की भक्ति में नाचते हैं उनको और कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार का जो नृत्य चल रहा है 4 गति 84 लाख योनि का, ये कैसे मिटेगा? बोलो कौशिक भाई, आप बहुत बिजी हो, आप यहाँ आ जाते हो, आपके विस्तार के लोग आपको फोन करते रहते हैं, विधायक महोदय बोले बस रोज प्रवचन में चले जाते हैं और हमारी सुनने वाला कौन है? लेकिन आप 30 घंटे उनकी सुनो, 1 घंटे तो हमारी सुनो, कम से कम आधे घंटे सुनो। हम भी आपके ही विस्तार में हैं। आप देखिए, आदर्श है। कई बार ये होता है कि उज्जैनी श्रावक भी अगर थोड़ा सा ऊंचा पहुंच जाता है तो मंदिर देवसात गुरु को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन विधानसभा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कौशिक भाई, और फिर भी हर रोज धर्म सभा में हाजिर हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे तो शाम होते होते, रात होते होते घंटा आधा घंटा अपने लिए सेव रखो। करना ही है आपको, दुकान पर भी जाना ही पड़ेगा, विस्तार में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अपने लिए आधा घंटा पौन घंटा सेव रखो, बचा के रखो कि यह भगवान की भक्ति का है, ये गुरुदेव के चरणों में प्रवचन का, या फिर ये आहार दान का, या फिर पूरा कहीं समय नहीं मिला तो शाम को 5 मिनट बैयावृत्ति का। सबसे पहले सुबह होते ही समय निकाल लो 5 मिनट जिनालय का। कोई पूजा नहीं करना, कोई अभिषेक नहीं करना, सिर्फ शांति से 5 मिनट बैठो, प्रभु को निहारो और फिर आप निकल करके आप सीधे भले काम से चले जाओ। लेकिन अपने लिए जरूरी है, जानना भी जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है, अनुचरण भी जरूरी है। एक कहानी हम पढ़ रहे थे, एक इंसान बहुत प्यासा, चलते चलते रेगिस्तान में, चलते चलते जंगल पार करते करते, बिल्कुल अमेजान का, वैसे गिरनार का जंगल भी छोटा नहीं है, कभी अंदर घुसो। राजन जी पैदल चले कभी? नहीं, पैदल नहीं गए। अब आप हमसे कह रहे थे गिरनार जी चलो, तो अब हमारे साथ जो जो पैदल जाएंगे तो ही हम गिरनार जी जाएंगे। एक बार हुआ जब गिरनार में 2018 में पहुंचे, संघ 2019 शुरू हो गया था, हाँ 19 फरवरी में, तो वो राजा भाई आए और वो प्रभात भाई, और नीचे तो खूब भक्ति करी। तो हमने कहा कि आप पहाड़ पर चलना है, तो पहाड़ पर भी आपके साथ क्यों नहीं चलें गुरुजी, क्यों नहीं चलें गुरुजी, चलो हमारे साथ चलो। फिर चढ़ते गए तो राजा भाई ने तो हिम्मत रखी, लेकिन वो प्रभात भाई आधे पहाड़ पर, फिर भी हमने किसी को भेजा कि जाओ उनको भी लेके ही आओ, और अंततः उस समय वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष वगैरह थे, हाँ, तो फिर पूरी वंदना ऊपर तक वंदना करवाई, 5वीं टोक तक पूरी वंदना सबके साथ में हो। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि अगर मुनि राजों के साथ चल जाएं, मुनि राजों के पीछे लग जाएं, तो गिरनार की 10,000 सीढ़ियां भी पार हो जाती हैं। अरे मुनि राजों के साथ लगने से संसार सागर पार हो जाता है। फिर शिखर जी, गिरनार जी, बाहुबली की यात्रा कौन सी कठिन। बीहड़ जंगल से गुजरता हुआ इंसान परेशान हो गया, सब तरफ डर है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और प्यास के मारे जान निकला जा रहा है, क्या करेंगे। उसको इस भयंकर रेगिस्तान में, जंगल में उसको एक
दृश्य नजर आया, कुछ तो दिख रहा है। उस तरफ वो बढ़ा, वहां देखा कि इस रेगिस्तान में से एरिया में भी एक छोटी झोपड़ी है। पास गया तो देखा झोपड़ी तो है, टूटी फूटी झोपड़ी है। आवाज लगाई, किसी की भी आवाज नहीं आई। पहले ही अंदेशा था, ऐसे बीहड़ में कौन रहेगा। किसी की आवाज नहीं आई। उसने थोड़ा सा टूटा फूटा जो द्वार था झाड़ियों का बना हुआ, उसने सरका करके देखा तो अंदर कोई नहीं, लेकिन अंदर एक हैंड पंप दिखा उसको। हैंड पंप दिखा तो उसके प्राण में प्राण आए कि भले अंदर कोई नहीं है, कोई सामान नहीं है, लेकिन एक हैंड पंप है, पानी से प्यास बुझा सकते हैं। प्राण में प्राण आ गए ज्ञानी। जब प्यास अधिक होती है तो नीर की याद आती है, मझधार में हो नैया तो तीर की याद आती है। अधर्म और आतंक के इस वातावरण में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। जब प्यास होती है तो पानी को इज्जत दी जाती है, तवज्जो मिलती है, वरना पानी बहता रहता है। जहां हम रुके हैं उसके ऊपर एक पंप लाइट पाइप चालू होता है रात को 12-1 बजे और सुबह 5-6 बजे तक बहता ही रहता है। फिर कोई बताया कि मैं तो टंकी है, जब तक सब टंकी ना भर जाएंगी तब तक इसको भी कैसे बंद कर सकते, बताइए। फिर ये तो, और बारिश ना हो तो भी हमारे यहाँ बारिश हमेशा होती रहती है। क्यों? ऊपर जो बड़ा वाला हॉल है, 3 चद्दर वाला है, इतना ही बड़ा है, इससे आधा होगा, लेकिन उसमें से पानी आता रहता, वो उस हॉल में भरता है, फिर वहां से। तो हमको बचपन की याद आ जाती है कि जब अपन खपरेल वाले घर में रहते थे, पहले ऐसे होते कवेलू वाले घर, तो उसमें से पानी आ जाता था बरसात के दिनों में। तो इसका मतलब है कि अकेली झोपड़ी में उस घर में ही पानी नहीं आता था। ये 50 करोड़ की बिल्डिंग है, इसमें भी पानी। लोग यूं परेशान है कि पानी नहीं बरस रहा, पानी नहीं बरस रहा। यहां आके देख लो, यहां तो हमेशा बरस रहा। जरा सा दुरुस्त करा ले प्रशासन है सरकारी बिल्डिंग्स पर। बताइए, वो सरकारी बिल्डिंग्स है, इसका मतलब बाहियात थोड़ी है। ये तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कुछ छोटा मोटा सुधार है तो कर लें, बल्कि नहीं तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे स्कूल खत्म हो जाते हैं जर्रा से। उसमें एक दरवाजा टूटता है तो दरवाजे नहीं लगाते, एक कुंडी टूटती है, अरे टीचर अपनी जेब से लगा दो, वहां का कर्मचारी इतनी सी चीज कर दो तो पूरी चीज सुरक्षित हो जाए, नहीं तो पूरी चीज गिर जाए। यहाँ कमेटी वालों ने कोशिश की उसको ठीक करवाने की, लेकिन उतना बीमार है कि ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर भी भूमि का योग है भाई। ये तो श्रावक हैं, अपनी जेब से भी देश का भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भले बनाने वाले उसमें से सीमेंट खा जाएं, चलिए खा जाएं, लेकिन श्रावकों में तो आज भी वो है कि वो देश के लिए, समाज के लिए अपनी जेब से करने को तैयार रहते हैं। ये अच्छा गुण है जो आज भी आप लोगों में, कई लोगों में है। खैर, बात ये थी कि जब प्यास लगती है तो चुल्लू भर पानी भी बहुत होता है। ऐसे ही धर्म ध्यान के लिए उन लोगों को समय नहीं निकलता है जो धर्म की प्यास नहीं है। जिनको धर्म की प्यास है वो मुंबई जाके भी वापस आ गए, वो दिल्ली से भी आ गए, वो किशनगढ़ से भी आ गए, और नहीं है तो सोला से भी नहीं आ पाए, धनलक्ष्मी से भी नहीं आ पाए। कोई आ गए, कोई नहीं आए, बाकी आ ही रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन समझने की बात प्यास पर निर्भर करता। लोग अगर आपसे कहें कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, इसका मतलब है कि इसके समय की कमी नहीं है, कमी प्यास की है। प्यास होती है तो उसके लिए भी समय निकलता है। उसको प्यास थी, उसने बहुत चैन आया। मुनिराज को
आपको राजस्थान में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, राजस्थान में क्या कहीं भी, लेकिन वहां ज्यादा, कि मुनिराज को देखते हैं और नाचने लगते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, या उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मतलब कई बहुत दिन बाद दर्शन हुए, प्यास है, भगवान के दर्शन करके कैसा लगता है? प्यास होती है तो समय भी मिल जाता है। समय निकालो ज्ञानी, जो समय की कीमत करते हैं वो ही समय सार को पा जाते हैं। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, पानी नजर नहीं आया, उसने कहा हैंड पंप चलाता हूं। हैंड पंप चलाया 1 बार 2 बार, लेकिन उसके खुद के ही प्राण निकल रहे, हिम्मत नहीं बची, लेकिन पानी नहीं आया। खाली हैंड पंप कैसे चलता है? खाली हैंड पंप में ताकत तो बहुत लगती है, पानी बिल्कुल नहीं आता। या तो उसका हैंडल पूरा ऊपर उठ जाता है जब गैस ही गैस अंदर बसती है, या फिर उसका हैंडल पूरा नीचे गिर जाता है। जबकि पानी हो तो हैंडल बीच में भी असंतुलित कहीं भी रहता है। ठीक बात है ना? बरोबर छे ने? साचू कहूं छू? हाँ। थक गया, एक तरफ बैठ गया कि मर जाना अच्छा, पानी तो आ ही नहीं रहा और मेहनत कर करके सांस ही आना बंद हो जाएगी, फिर मरने से क्या मतलब। लेकिन उसकी जब टिका तो उसकी नजर गई सामने, देखा कि झोपड़ी में एक लकड़ी के आधार से एक बोतल पानी से भरी हुई लटकी हुई है। उसको फिर हिम्मत आई, पानी तो ये रहा। फिर धीरे से खड़ा हुआ और पानी की बोतल जो थी, पानी का जो छोटा सा घड़ा था, कलश था, उसको अपने हाथ में लिया। बोतल कहना तो ठीक नहीं होगा, ये तो आजकल के चौंचले हो गए। पहले तो वही चलते थे, लोटा, मिट्टी के बर्तन और ज़्यादा से ज़्यादा पीतल के, और अगर पाटनी जी के यहाँ चले जाओ तो चांदी के, सोने के, राजा महाराजा के यहाँ चले जाओ तो धातुओं का, सच्ची धातु का प्रयोग होता था। प्लास्टिक का तो हत्यारा, प्लास्टिक कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। उसने वो कलश उठाया, निकाला, लेकिन उस पर लिखा हुआ था, पानी पीने ही वाला था कि इसकी नजर अक्षरों पर गई। अक्षरों पर लिखा हुआ था उसमें, ये पानी पीने के लिए नहीं है, नॉट फॉर यूज, नॉट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए नहीं है। उसने कहा कि मतलब काहे के लिए है? फिर उसमें और लिखा था नीचे, ये पानी आप इस नल में डालिए, इसके पाइप में डालिए, और फिर आप नल चलाइए, पानी आ जाएगा। फिर आप भरपूर पानी पिए और फिर इसको भर के वापस रख दो। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसको समझ में तो आया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा करता हूं, ये पानी और पाइप में डाल देता हूं, तो फिर आधार ही खत्म हो गया। मान लो पानी ना आया, बोलो, ये पानी भी इसमें डाल दिया और फिर लाया और फिर भी पानी ना आया तो शू थसे? क्या होगा? फिर विचार किया कि अगर इतने से पानी से वैसे भी प्यास, तृप्ति तो होने वाली नहीं है, और फिर ये कलश में खाली रख के जाऊंगा तो ये भी विश्वासघात होगा जिसने भी ये सूचना लिखी है। कई लोग बड़े विश्वासघाती होते हैं, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और चलते बनो। कहीं लिखा होगा यहाँ ऐसा मत करो, वो जानबूझ के वहाँ वैसा करेंगे। कहीं लिखा होगा कि पानी पी करके टोटी बंद कर दें, वो खुली छोड़ देंगे। ना लिखा हो तो भी बंद कर देना चाहिए। कहीं एक ही लोटा रखा होगा कि पानी पीने के लिए इस कलश का उपयोग करें, और वो कलश ही जेब में रख करके लेके रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे जो है, यहाँ थूकें नहीं, यहाँ कचरा ना डालें, इस तरह की नहीं करना चाहिए।
मानना चाहिए, किसी की भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। ओम, उसने भावनाओं का ध्यान रखा, जो होगा सो होगा। उसने पानी डाला और एक दो बार हिलाया कि भरपूर पानी आ गया। उसको बड़ी खुशी हुई, ये गुड आइडिया, बढ़िया काम किया इस आइडिया ने तो। और उसने भरपूर पानी पिया और पानी पीने के बाद कलश पूरा भरा और कलश वापस उठी रंग से उसको लटका दिया। और जैसे ही झोपड़ी के बाहर की तरफ निकला कि फिर विचार आया कि ऐसा ना हो कि कल फिर कोई अजनबी आए और फिर वो डाउट करे और वो कलश का पानी पी ले और फिर यहाँ आगे आने वालों के लिए पानी पीने का रास्ता ही खत्म हो जाए। ऐसे नल होते थे ना बाबूजी, पानी डालो पहले, फिर हिलाओ, फिर आता था। आज भी ऐसे होता है, व्यापार में पहले पैसा लगाओ, फिर हिलाओ, फिर आता है। मेहनत करो, सब जगह ऐसा होता है। मोक्ष मार्ग में भी पहले सर्व संग त्याग करो, फिर तपस्या करो, फिर वो विभूति जीवन में पैदा हो जाएगी कि देवता भी आकर के नमस्कार करने लग जाएंगे। सौभाग्यशालियों, अंदर वापस आया, उसने फिर एक लाइन और लिखी। जो कुछ लिखा था उसके ऊपर लिखा कि यह आप जरूर कीजिए, यह ऐसा ही होता है। आप इस सूचना का बराबर पालन कीजिए, ये सत्य है। उसने प्रैक्टिकल करके देखा। जैन धर्म भी सत्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय का जो जल पीता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, सुखी हो जाता है। जम जाणई तमणाणम जम पिछई तम च दंसनम भणियम तम चारित्रम भणियम परिहारो पुण्य पावाणम। जो जानता है वो ज्ञान है, जो प्रतीति करता है, जो देखता है वो दर्शन है, और पुण्य पाप का परिहार करना वो चारित्र है। ये नहीं जमता है। बोले महाराज जी पुण्य पाप दोनों का त्याग कैसे हो सकता है? ज्ञानी, आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका में वैसे समझो। पुण्य पाप त्यागने योग्य हैं, ये श्रद्धा तो करो क्योंकि दोनों भी कर्म है। लेकिन पुण्य पाप अभी हाल छोड़ नहीं देना है। जब तक शुद्धोपयोग पकड़ में ना आए, आत्मा स्वभाव पकड़ में ना आए, तब तक शुभोपयोग त्याग नहीं देना है। जब तक ऊपर की सीढ़ी पर पांव ठीक से ना रख जाए तब तक नीचे से दोनों पांव हटा नहीं लेना है। तो आचार्य देव कुंद स्वामी मोक्ष पावट की 37वीं गाथा में कह रहे, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। जब जानोगे नहीं तो दोष छोड़ो, गुण ग्रहण करो, कैसे होगा? जानो। और इसलिए जानो कि जानने के बाद जो श्रद्धा होती है वो सच्ची श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा के बाद जो फिर ज्ञान होता है वो सच्चा ज्ञान होता है। और सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ जो चारित्र होता है, स्थिरता होती है, वो सम्यक चारित्र होता है, जिसमें पुण्य और पाप को भी ये जाना जाता है, समझा जाता है। इसलिए यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग समझो। आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। आत्मस्वभाव परभाव भिन्नम मा पूर्ण माद्यंत मनंतमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। शुद्ध नय से देखो, जानो, पहचानो, यह मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। जैसे पानी से देह की प्यास बुझती है, वैसे ही जिनवाणी से चेतना की प्यास बुझती है। पानी जितना जरूरी है, जिनवाणी भी उतनी ही जरूरी है। पुण्य पाप के त्याग की जो बात है वो अपनी भूमिका के अनुसार समझो और आगे बढ़ो। सम्यक दर्शन के संबंध में आचार्य देव फिर कहते हैं
तच्चरुई सम्मतम तच्च गहणम चाहवै सन्नाणम चारित्रम परिहारो पजम पियम जिणवरिंदेहं। तच्चरुई सम्मतम, तत्व की रुचि करो। तत्व कितने हैं? बोलो माताओं, तत्व कितने हैं? जोर से बोलो। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा पांचवा क्षंबर, छठा निर्जरा, सातवां मोक्ष। दुनिया में चाहे छोटा कहो चाहे बड़ा कहो, ये 7 तत्व हैं। और जिसको भी सम्यक्त प्राप्त करना है, इस तरह का बोध हो। तच्चक गहणम, तत्व को ग्रहण करना ये ज्ञान है। और चारित्र है, परिहार रूप है। परिहार करो, पापों का परिहार करो, विकारों का परिहार करो, दुर्विचारों का परिहार करो। असुहादो विनिवित्ति सोहे पवित्ति अजान चारित्रम। बोलो भी महाराज जी, कहाँ की गाथा है? सुशीला जी बताओ कहाँ की गाथा है? द्रव्य संग्रह जी की गाथा है। द्रव्य संग्रह छोटा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। श्रावक को द्रव्य संग्रह, स्टोव जैस देश और तत्वार्थ सूत्र, इन 3 ग्रंथों का स्वाध्याय तो किसी भी साधु के सानिध्य में, किसी भी ज्ञानी के सानिध्य में जिंदगी में एक बार जरूर करो। सरल हैं, सुंदर हैं, समझ में आते हैं, जीवन की धारा बदल देते हैं। कितनी छोटी बात, असुहादो विनिवित्ति सोहे पवित्ति अजान चारित्रम। अशुभ से बचो, शुभ में लगो, यही चारित्र है। चारित्र की बात दुनिया करती है, लेकिन परिभाषा इतनी सटीक आपको द्रव्य संग्रह जैसे शास्त्रों में मिलेगी। तच्चरुई सम्मतम, तत्व की रुचि सम्यक्त है, तत्व का ग्रहण सम्यक ज्ञान है। और जो फालतू की चीजों का परिहार है, दोषों का परिहार है, वो सम्यक चारित्र है। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने इसका अनुवाद ऐसे किया है बसंत तिल का छंद में। सम्यक तो तत्व भर में रुचि नाम पाता, तत्वार्थ का ग्रहण ज्ञान सही कहाता। चारित्र शुद्ध पर का परिहार साता, ऐसा जिनेस मत है हमको बताता। तत्व की श्रद्धा, तत्व का ज्ञान, और फिर परिहार, त्याग, अवॉइड, निषेध। भूत का याद क्यों करते बैठे हो? भूत को याद करने वाले भूत बन जाते हैं। भविष्य की योजना बनाने वाले क्या बनते हैं जी? भूत की योजना, भूत को याद करने वाले भूत बन जाते हैं। भविष्य के सपने देखने वाले अज्ञान ही पाते हैं, और जो वर्तमान में जीते हैं वो वर्धमान बन जाते हैं। वर्तमान में आप जो अपने पास है अभी इसमें खुश रह लो, इसको सीख लो, समझ लो और आगे बढ़ो। चारित्र ऐसा मंगलमय चारित्र का मार्ग है। अब समझ लो अशुभ क्या क्या है, अशुभ क्या क्या है जो मन गवाह ना दे, जो चित्त को ना रुचे, जिसे लोक में दूसरे लोग भी गलत कहते हैं, वो सब अशुभ है। भैया अशुभ क्यों बोलते हो? भैया अशुभ विचार मत करो। गांधी जी के 3 बंदर है ना, गांधी जी के 3 वांदरो हैं, 3 वांदरू, बांदरा,
गांधी जी के तो 3 ही हैं, हमारी तो कुछ ज्यादा ही हैं। हाँ, आप क्या समझ रहे? एक और चौथा कम से कम जोड़ो, अशुभ मत देखो, अशुभ मत सुनो, अशुभ मत बोलो और अशुभ मत सोचो। सोच पर विराम लग गया, आश्रव बंध से बच जाएंगे। जो बचना हो बंध से, करो न योग कसाय। यदि इतना ये हो गया, जीव मोक्ष पद पाए। दंशन शुद्धो शुद्धो, दंशन शुद्धो लहे निब्बाणम। दंशन विहीन पुरुषो न लहई तम इच्छियम लाहम। दर्शन से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, और दर्शन से शुद्ध व्यक्ति ही निर्वाण को प्राप्त करता है। और दर्शन से विहीन जो व्यक्ति है वो ना लहई इच्छियम लाहम, इच्छित लाभ को नहीं प्राप्त करता है। सच्ची श्रद्धा, अशुभ को अशुभ जानो, श्रद्धा करो। शुभ को शुभ जानो, श्रद्धा करो। अशुभ का परिहार करो, शुभ का स्वीकार करो। खुद निर्णय करो, दूसरे क्या बताएंगे, कितना बताएंगे। हमारा मन खुद बताता है कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। लेकिन कई बार हम अपने आप को गलत लाइन में धकेलते हैं और फिर उसके परिणाम भी गलत होते हैं। ध्यान रखो, इस नश्वर जीवन में, अशाश्वत जीवन में एक वस्तु शाश्वत है। कौन सी वस्तु? धर्म, अपना आत्मा। धर्म अपना स्वभाव है। ऐसे वस्तु स्वभावात्मक धर्म को समझें। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन वाले सम्यक दर्शन को समझें। सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद अधिगमात्वा। तत्वार्थ सूत्र के शुरू के 2 सूत्र। सबसे पहला सूत्र कौन सा है तत्वार्थ सूत्र का? सबसे पहला सूत्र कौन सा है? कौन बताएगा? पंडित जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सबसे पहले। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर बोलो जी कमिश्नर साहब, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ज्ञानचंद जी का नाम ही ज्ञानचंद जी है, तब पता है। फिर वो वाला फुल फॉर्म नहीं बताया, यहाँ का जो अपन बताते हैं। असल में जीएसटी मतलब कोमट सार, समय सार और तत्वार्थ सूत्र, ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना, ऐसे ग्रंथों को समझना, ये असल में असली जीएसटी है। फिर कहीं कुछ और भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई विकल्प ही खड़ा नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व का, वस्तु का, 7 तत्वों का उनके स्वरूप सहित भली भांति श्रद्धान करना, ये व्यवस्था है। आजीव छे, आजीव छे, आश्रव छे, आ बंधनी व्यवस्था छे। आ संबर, आ निर्जरा, अंततः 7मो तत्व मोक्ष।
सबसे शुरू होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन निसर्गज भी है और अधिगम है, यानी स्वभाव से पिछले संस्कारों बस जो दर्शन है, श्रद्धा है, वो सम्यक दर्शन की श्रद्धा। या फिर वर्तमान में मुनिराजों के द्वारा उपदेश आदि मिलते से वो हो गया अधिगम, निसर्गज स्वभाव से। आप सौभाग्यशाली हैं, अद्भुत जैन धर्म मिला, जिन शासन मिला। अपन सभी બધા સૌભાગ્યશાળી છીએ। તત્વ જ્ઞાનનો અપૂર્વ માર્ગ, અપૂર્વ અવસર મળ્યો છે। और हमें निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं है, कोई बात नहीं। इस जीवन में सम्यक पुरुषार्थ करके अधिगमज शास्त्राभ्यास से होने वाला सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो इस जिनवाणी का अभ्यास करें और जीवन शालीन। कल कौन सा दिन है? कल रविवार है। और रविवार को मतलब लोग समझते हैं छुट्टी का दिन। छुट्टी रहती भी है स्कूल के, कॉलेज वगैरह की, लेकिन सबसे ज्यादा काम किस दिन होते हैं? बताओ जी, सबसे ज्यादा काम कौन से दिन होते हैं? हाँ, सोमवार को कोई काम आ पड़ा तो सोच लिया इसको भी रविवार को कर लेंगे। मंगलवार को कोई सूचना मिल गई कि समझ लो कि दादाजी चले गए, तो चलो अब बैठक के लिए भी अपन रविवार को चले जाएंगे। फिर बुधवार को कोई काम पड़ा नया दूसरा, तो वो भी इसका मतलब है। फिर कोई किसी के सगाई हगाई की बात है तो फिर उसमें और कुछ धार्मिक कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, युवक युवती संबोधन है, धर्म का कोई विशेष विधान है, तो रविवार। और जो मतलब भले वो छुट्टी का दिन है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड किस पर आ गया? बस वही हाल है जैसे घर में माँ का हाल होता है। माँ जो है क्या क्या काम करती है वो दिखता तो किसी को नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड किस पर होता है? रविवार है कल विशेष रूप से विशेष आयोजन है और उसमें भी सम्मिलित सबको होना चाहिए। और कितने ही काम रहें, लेकिन उसमें धर्म ध्यान के लिए समय जरूर एडजस्ट करके रखें। रविवार सूर्य दिवस पार्श्वनाथ का, और वही रविव्रत के दिन भी चल रहे हैं, है ना। कल फ्रेंडशिप डे, मतलब फ्रेंडशिप डे मतलब क्या होता है? दोस्त बनाना। हाँ, लेकिन दोस्त ऐसे बनाना कि बिल्कुल सच में दोस्त हों, मित्र हों। दोस्त बन के दुश्मनी का काम ना करने लग जाएं, नुकसान ना पहुंचाने लग जाएं। तो कल ये भी बता रहे हैं कि कल फ्रेंडशिप डे है, तो फ्रेंडशिप करना गुरु मुनिराज से करना, माता जी से करना। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है परीक्षा, धर्म परीक्षा। उसमें मुनिराज के लिए एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, कल्याण मित्र। क्या नाम दिया? कल्याण मित्र। मुनिराज के लिए क्या शब्द आया है? कल्याण मित्र। मित्र ही आया है, माने गृहस्थों के लिए भी मुनिराज क्या कहलाएंगे? कल्याण मित्र। ऐसे दोस्त जो आपका कल्याण करने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैत्री ही सही है। कल इस पर भी चर्चा होगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले परम पिता गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।